अरे भैया बस करो, इतना ही दूध लेते हैं हम। अरे भैया रुको, अरे भैया इतना दूध थोड़ी लेते हैं। अरे भैया क्या करे जा रहे हो, इतना सारा दूध क्यों कर रहे हो? भैया हम इतना दूध नहीं लेते। अरे भैया क्या हो गया? अरे भैया पागल हो गए हो क्या? शाहिद, शाहिद, अरे भैया बस करो। देखो ना शाहिद, भैया इतना सारा दूध दे रहे हैं, पता नहीं क्यों, हम तो इतना कभी लेते ही नहीं है। अरे भैया क्या बात हो गई? अरे आप टेंशन मत लो, मैं ना इस दूध के एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूंगा आपसे। नहीं भैया, आप ना इसके एक्स्ट्रा पैसे लेना, वरना आप अपना दूध वापस ले लो। वो मैंने ना दूध इसलिए ज्यादा दिया है क्योंकि मैं कल से नहीं आऊंगा। भैया आपको तो पता ही है ना, हम लोग पैकेट का दूध नहीं पीते, हम लोग मदर डेयरी का भी दूध नहीं पीते, हम लोग भैंस का दूध पीते हैं। और हम लोग भैंस का दूध पीते हैं तो इसका मतलब आपको तो आना ही पड़ेगा ना दूध देने, वरना हम दूध लेने कहाँ जाएंगे? नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे भैया आप क्यों नहीं आ पाओगे? अगर आपको कोई पैसे की दिक्कत है या किसी और चीज की दिक्कत है तो आप मुझे बताओ, मैं सही करता हूँ उस चीज को। नहीं, मैं कल से नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी बहन की शादी है और लड़के वालों ने ना बहुत सारी डिमांड की है। मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, तो मैं अपनी तीनों भैंस बेच दूंगा और शायद उसके बाद भी कर्जा ना चुका पाऊं तो मैं नौकरी करने लगूं। अरे भैया ऐसे कितना दहेज मांग रहे हैं वो लोग, जो आप बोल रहे हो कि आपको तीनों भैंस भी बेचनी पड़ेंगी, आपको अपनी जमीन भी बेचनी पड़ेगी, फिर आपको नौकरी भी करनी पड़ेगी। ऐसा क्या मांग रहे हैं वो? जी 50 लाख, क्योंकि मेरा कोई भाई भी नहीं है और मेरी इकलौती बहन है, तो मुझे ही सब कुछ करना है। भैया आप इतना दहेज क्यों दोगे? दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही कानून के खिलाफ है। पर दहेज तो देना ही पड़ेगा ना, बिना दहेज के शादी कहाँ होती है? देखो भैया ये तो बहुत पिछड़ी बातें हैं, दहेज लेना और देना। आज के जमाने में कोई भी दहेज नहीं लेता, पर मेरी खुद की शादी हुई है, इनके घर वालों ने 1 रुपए भी दहेज नहीं लिए। अब उन्होंने मांगा है तो देना तो पड़ेगा। अरे भैया दहेज लेना और देना दोनों ही ना जुर्म होता है, आपको मना कर देना चाहिए इस रिश्ते के लिए। अच्छा भैया एक बात बताओ, क्या गारंटी है कि 50 लाख रुपए देने के बाद भी आपकी बहन खुश रहेगी? 1% सोचो, अगर आपकी बहन की शादी हो गई उसके बाद वो उसे टॉर्चर करने लगे दोबारा पैसों के लिए, तो फिर आप क्या करोगे? आप थोड़ा सोचो, जब आपकी बहन की शादी भी हो जाएगी और फिर भी आपका यही हाल रहेगा, ना आप पे भैंस रहेगी और ना आप पे कोई नौकरी, फिर आप क्या करोगे? फिर आप कहाँ से लाओगे पैसे उनको देने के लिए? कितना काम कर लोगे तुम? भैया मैं तो सिर्फ आपको एक बात कहना चाहूंगा, आप ना इस रिश्ते से ना कर दो, क्योंकि भैया शादी से पहले जब वो इतना दहेज मांग रहे हैं तो शादी के बाद वो क्या मांगेंगे और कहाँ से लाओगे? आप तो वैसे ही गरीब आदमी हो भैया, आप कहाँ से दोगे इतना सब कुछ? भैया मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप वो रिश्ता तोड़ दो, या तो उन लोगों से बात करो, अगर वो दहेज नहीं लेते हैं तो शादी करो, और दहेज लेते हैं तो वहां शादी मत करो। जीते जीना भैया अपनी बहन को नरक में मत डालो। भैया आपको ये किसने कहा है कि आप दहेज नहीं दोगे तो आपकी बहन की शादी नहीं होगी? क्या कमी है आपकी बहन के अंदर? आपकी बहन पढ़ी लिखी है, सुंदर है, खाना बनाने आता है, कपड़े सिलना आता है, सारे काम आते हैं उसे। ऐसी कोई टेंशन मत लो, आप गांव जाओ और जाके उन लोगों से बात करो। हाँ भाई, तुम ना एकदम सही बोल रहे हो। अभी तो शादी नहीं हुई और शादी के बाद उन्होंने और डिमांड रखी तो मैं कहाँ से पूरी करूंगा? और शादी के बाद भी उसने मेरी बहन को दुखी रखा तो मैं क्या करूंगा? मैं ना अपनी बहन से इस बारे में बात करता हूँ और कुछ लोगों को ना उसके घर लेके जाता हूँ। अगर वो मानता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इस रिश्ते की मना कर दूंगा। ठीक है भैया, आप जाओ और बात करना, और जैसा भी होगा ना हमें जरूर बताना। भाई आपने ना मेरी आंखें खोल दी हैं, अगर आज आप नहीं होते ना तो शायद मैं बर्बाद हो चुका होता। ठीक है भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ और जैसा भी होगा ना मैं आपको जरूर बताऊंगा।